दोस्तों इस बार के बजट में व्यापारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। मैंने आपको हाइलाइट्स तो बताए थे कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। ये योजना क्या है, इससे देश के व्यापारियों कारोबारियों को कैसे फायदा मिलेगा, पूरी डिटेल जानकारी A to Z कांच की तरह क्लियर इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको इस डिटेल वीडियो में। अच्छा, इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कम ब्याज दर पर लोन भी दिया जाएगा। और तीसरी घोषणा रही 75,000 करोड़ का लोन ब्याज मुक्त अब तक दिया गया है। तो देखिए एक एक करके तीनों ही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। सबसे पहले तो 1 लाख करोड़ का कोपर्स यानी कि कोस फंड तय किया सरकार ने, जिसके चलते 50 सालों तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा देश के व्यापारियों को, खुद का काम धंधा बिजनेस शुरू करने वाले नए स्टार्टअप्स को और कारोबारियों को। बजट में सिर्फ इस साल में 75,000 करोड़ रुपए का 50 साल की अवधि तक का ब्याज मुक्त लोन देने का प्रस्ताव रखा गया है इसी साल 2024-24 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म की जरूरत है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभा सके और विकसित भारत के विजन को मजबूती दे सके, और इसीलिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। इससे राज्य सरकारों के उन रिफॉर्म्स को मदद मिलेगी जो माइलस्टोन पर आधारित है। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी सराहना की और उन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने स्टार्टअप्स को मदद मुहैया कराई और किस तरह से स्टार्टअप्स ने रोजगार पैदा करने में भी एक अहम रोल अदा किया, और इसलिए सरकार अब स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ी घोषणा की है। 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा और इस साल 75,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। एक नए कोपर्स यानी नए कोष की स्थापना की मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए दूसरी बड़ी घोषणा जो मैंने आपको बताई, ब्लू इकोनॉमी 2.0 योजना के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब आप समझ रहे होंगे, हिंदी में बोले तो नीली अर्थव्यवस्था। तो ये बेसिकली मछली पालन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के लिए टर्म यूज की जाती है। बजट में मछली पालन के लिए भी ये बड़ी घोषणा की है। पीएम मत्स्य संपदा योजना भी बढ़ाई जाएगी। नीली अर्थव्यवस्था जिसे ब्लू रिवोल्यूशन या ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है, इस पर बजट में यह बड़ी घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि नीली अर्थव्यवस्था 2.0 के लिए जलवायु संबंधित गतिविधियों समेत कई और बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कोस्टल एक्वाकल्चर और मेरीकल्चर के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। एटलीस्ट मकसद यही है, इस योजना की मदद से ही देश में 55 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर निकाले जाएंगे। और अच्छी बात यह कि पीएम मत्स्य संपदा योजना जो PMMSY है उसको भी जारी रखा जाएगा। साथ ही बीते 10 सालों में दोगुना हो चुके सी फूड एक्सपोर्ट को 1 लाख करोड़ करने की बात कही गई है। मछली पालन विभाग को इस बार के बजट में 2584 करोड़ रुपए का बजट जारी किया सरकार ने, और साथ ही डेयरी सेक्टर के लिए भी बड़ी घोषणा की है किसान भाई लोगों के लिए, जिसकी ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा और भी हमारे देश में इंडस्ट्रियल कारोबार बढ़ावा देने के लिए वंदे भारत स्टैंडर्ड के 40,000 रेल कोच बनाए जाएंगे। ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए अलग से कॉरिडोर बनेंगे, तो इससे भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार व्यापार एटलीस्ट बढ़ेगा। तो ये इनडायरेक्टली घोषणा व्यापारियों के लिए ही होगी, क्योंकि देश में जब विकास की गति आएगी तो देश के सभी कारोबारियों व्यापारियों को तो फायदा होना ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को भी सरकार ने इस बार 11% बढ़ाया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बजट पर बोले कि साल 2047 का जो विकसित भारत का रोड मैप है, उम्मीद है इस बजट की मदद से हम हासिल करेंगे, पूरा विश्वास है। और बाकी वित्त मंत्री का ये भी कहना है कि क्योंकि ये इस बार अंतरिम बजट था तो इसलिए पूरा बजट घोषित नहीं किया गया। पूर्ण बजट जो है लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है व्यापारियों से जुड़ी ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।